As usual, boring, sitting idly. No, I am not sitting idly. I am reading new books. Which books? Hindi books. Hindi books. Is it funny? They are very interesting. Today, specially just for you and for our friends, I have brought a new story of Hindi. So, do we again listen these stories? Yes. This time in Hindi. Are you all ready? Let's start. Okay, let's move ahead. हेलो स्वरा, हेलो ध्वनि, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देख रही हो ईदगाह कहानी जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। हम आज इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र, ये ईदगाह का चित्र है। प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। आज हम भारत देश में सबसे धूमधाम से मनाने वाले त्योहार ईद के महत्वता के बारे में जानेंगे। ईद का जो त्योहार है, ये रमजान माह में मनाया जाता है बच्चों, और ईद पूरे 30 रोजों के बाद आती है। 30 रोजे रखने के बाद ये खुशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखो कितना सुहावना दृश्य है, इतना सुंदर, इतना सुहावना दृश्य। चारों ओर हलचल मची हुई है। पूरे गांव में बहुत ही खुशियां छाई हुई है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वरा देखो, वाह ध्वनि, ईद आ गई। रोज ईद का नाम रखते थे ना, आज ईद आ गई। मैं देख रही हूँ ईद का चांद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वाह वाह, सभी लड़के ईदगाह जा रहे हैं, इसलिए तो ज्यादा प्रसन्न है। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सभी ईदगाह जा रहे हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा खुश है जो इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, वो है हामिद। अब बच्चों, मैं आपको हामिद के बारे में बताती हूँ। हामिद एक गरीब और सीधा साधा दुबला पतला सा बच्चा है जो कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके जो पापा हैं वो हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके कुछ समय बाद उसकी माँ का भी निधन हो गया। तो इसलिए यह हामिद अपनी दादी माँ की गोद में रहता है और उनके साथ बहुत खुशी से अपने दिन बिता रहा है। वह ईद के दिन अपनी बूढ़ी दादी के साथ बहुत प्रसन्न है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन देख रही हो स्वरा, अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। पता है वो क्यों रो रही है? क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, और ईद का त्योहार आया है। वो बहुत दुखी है। अब आगे देखो, हामिद मेले में जाना चाहता है और दादी माँ दुखी है। अब हम इन दोनों के बीच संवाद देखते हैं कि दोनों आपस में क्या बात करते हैं। चलो सुनते हैं। दादी माँ, मुझे मेले में जाने दो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन दादी माँ, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मैं भी मेला घूमना चाहता हूँ, मुझे जाने दो दादी माँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पैरों में तो जूते भी नहीं है, फिर हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। दादी माँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेला घूमना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो दादी माँ। नहीं नहीं बेटा, मेले में कुछ खाने पीने को भी तो लगेंगे। देखो बेटा, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं, ये 3 पैसे लो और मेले में जाकर घूम कर आओ। शुक्रिया दादी माँ, मैं देखना इन सब बच्चों से पहले लौट कर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ दादी माँ। ध्वनि गांव से मेला चला जा रहा है, और बच्चों के साथ देखो हामिद भी जा रहा है। देखो कैसे आगे आगे हामिद जा रहा है, और इस तरह सभी ईदगाह पहुंच गए हैं। अरे वाह, ईदगाह का दृश्य तो देखो, बहुत ही प्यारा दृश्य है। यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, और नमाज जो अदा की जा रही है
उसमें देखो सभी लोगों के जो सर हैं एक साथ झुक रहे हैं और एक साथ उठ रहे हैं। ईदगाह का दृश्य तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब नमाज खत्म हो चुकी है और देखो सब आपस में गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं और ईद की बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन देखो स्वरा, अब ये सब कहाँ चले जा रहे हैं? देखो देखो मेला लगा हुआ है, सभी मेले में जा रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, मिठाई की दुकानें लगी हैं और हामिद देखो सभी के साथ घूम रहा है। यहाँ मोहसिन है, महमूद है, नूरे है, सम्मी है, सभी झूले झूल रहे हैं। परंतु ध्वनि ये हामिद दूर क्यों खड़ा है? मैं बताती हूँ तुम्हें स्वरा, हामिद क्या सोच रहा है। हामिद दूर खड़ा ये सोच रहा है कि मेरे पास तो 3 पैसे ही हैं, दादी ने मुझे 3 पैसे दिए हैं और इन 3 पैसों को मैं फिजूल खर्च नहीं करूँगा। ना तो मैं कोई खिलौने खरीदूंगा, ना ही कोई मिठाई लूंगा, क्योंकि ये 3 पैसे दादी ने बड़ी मुश्किल से मुझे दिए हैं। खिलौनों का क्या है, खिलौने तो टूट जाएंगे, मिठाइयाँ तो एक बार खाओ या 10 बार खाओ, वही स्वाद है। इसलिए ना मैं खिलौने लूंगा और ना ही मैं कोई मिठाई लूंगा। परंतु ध्वनि जो हामिद के जो मित्र है ना, महमूद, मोहसिन, इन सभी मित्रों ने जो है वकील खरीदा है, राजा खरीदा है, भिस्ती खरीदी है, सिपाही खरीदा है। हामिद के सब दोस्तों ने यही खिलौने खरीदे हैं। देखो ध्वनि, सभी मित्र हामिद के तो आगे बढ़ गए हैं। कोई सोने की दुकान पर है, कोई चांदी की दुकान पर है, कुछ बर्तनों की, परंतु लड़कों के किस काम की? और जो हामिद है ना, वह लोहे की दुकान पर रुक गया है और वो भी देखो चिमटे की दुकान पर, जहाँ कितने सारे चिमटे रखे हुए हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ स्वरा, हामिद क्यों रुका हुआ है। पता है वह क्या सोच रहा है? वो यह सोच रहा है कि ये चिमटा उसको दिखाई दे रहा है और वो ये सोच रहा है कि मेरी दादी माँ जब रोटियां तवे से उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं ये चिमटा ही खरीद लूं। चिमटा देखकर दादी माँ बड़ी खुश होंगी। खिलौने वगैरह तो टूट जाएंगे, मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन यह चिमटा मेरी दादी माँ की उंगलियों को जलने से बचा लेगा, तो मैं क्यों ना ये चिमटा खरीद लूं। तो चलो हम देखते हैं कि अब हामिद और बड़े मियां के बीच क्या संवाद होता है। बड़े मियाँ, ये चिमटा कितने का दिया है? 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसे बहुत ज्यादा है बड़े मियाँ, ठीक ठाक लगा लो। ठीक ठीक, 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। देखो बड़े मियाँ, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, मेरे पास 3 पैसे हैं और 3 पैसे में यदि आपको यह चिमटा देना हो तो मुझे यह चिमटा दे दीजिए। रुको रुको मियाँ, ले लो, ये 3 पैसे में चिमटा ले लो, यह लो चिमटा। शुक्रिया बड़े मियाँ, चिमटा देने के लिए धन्यवाद। और ये लीजिए 3 पैसे। अरे तो क्या तुम्हारी तरह ये टूटने वाले खिलौने खरीद लूं? नहीं खरीदना मुझे ये खिलौने, मेरा तो शेर बहादुर है यह चिमटा। देखो इसे जब कंधे पर रखूंगा तो क्या शान से चलूंगा, कितना अच्छा लगेगा मेरा यह चिमटा। ये तो तुम्हारे खिलौनों को चुटकी में धूल चटा सकता है। देखो ध्वनि, धूप देखो कितनी तेज हो रही है और सभी के घर जाने की तैयारियां भी हो गई है। सभी गांव लौट आए हैं और गांव में आकर जो है सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब लेकिन देखो सब गांव तो लौट आए हैं, अब हामिद मियां अपने घर की ओर जा रहे हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि आमीना जो उसकी दादी है वो कितनी खुश होती है हामिद को देखकर, और पता है सरप्राइज भी तो है साथ में चिमटा। चलो अब हम अमीना के घर की ओर चलते हैं। दादी दादी मैं आ गया मेरा बेटा। अरे अरे अरे, ये पीछे क्या छिपाया हुआ है?
क्या लाया है हामिद? क्या? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो बेटा, ये पीछे क्या छुपाया हुआ है? अरे ये क्या लाया है? चिमटा लाया है? ये चिमटा क्यों लाया है? दादी माँ, ये चिमटा मैं इसलिए लाया हूँ कि आप जब रोटियां सेकती हो तो आपके हाथ तवे से जल जाते हैं, इसीलिए मैं यह चिमटा लेकर आया हूँ दादी माँ। अरे अरे अरे, कितना बेसमझ लड़का है ये। दोपहर हो गई, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं। ये चिमटा क्यों लाया है? लाया भी क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये चीज लाया है? और वो भी लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी माँ, आप गुस्सा मत करो। मैं आपके लिए लाया हूँ क्योंकि आपकी उंगलियां जलते हुए मैंने देखी है। मुझे बहुत दुख होता था दादी माँ, मैं इसलिए आपके लिए प्यारी दादी माँ ये चिमटा लेकर आया हूँ। आप गुस्सा मत करो मुझ पर। देखो ध्वनि, दादी का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया। अमीना का मन भी गदगद हो गया और वह अपना आंचल और दामन फैलाकर कैसे दुआएं दे रही है हामिद को। कितना प्यारा दृश्य है। देखो दादी माँ के रोम रोम से हामिद के लिए दुआएं निकल रही है। उस छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को कितनी दुआएं दे रही है दादी माँ। और यह कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है स्वरा, मुझे बहुत ही पसंद आई है। हाँ हाँ ध्वनि, प्यारे बच्चों, अगली बार हम फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। बाय ध्वनि, बाय बच्चों, बाय। हम फिर मिलेंगे।